जहां तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है और ध्यान से सुनेंगे कि इनकी बांकीपुर में एक चुनावी सभा के दौरान जिस सभा में मनोज तिवारी संबोधित कर रहे थे, यानी कि संबोधित करते समय एक व्यक्ति उनको दिखाई दिया ब्लू कलर का टी शर्ट वाले, जिनको बताया जा रहा है कि ये ब्लू कलर का जो टी शर्ट वाले व्यक्ति हैं जो कि जन सुराज पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन उस पार्टी के सदस्य को मनोज तिवारी ने ऐसा धोया कि वो पीछे की तरफ दुम दबाकर भाग चले और दुम दबाकर जैसे ही भागे वैसे ही मनोज तिवारी ने खुलकर कहा कि देखिए जन सुराज पार्टी के जो सदस्य हैं किस तरह चोरों की तरह दुम दबाकर पीछे की तरफ भाग रहे। भाई साहब उन्हें पकड़िए, कोई पुलिस प्रशासन आखिर कहां है, उसे पकड़िए, ऐसे चोर की तरह भागा जा रहा है। भाई किसी के सभा की आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, किसी सभा को आप खराब नहीं कर सकते हैं, ऐसा मनोज तिवारी ने खुलकर कहा कि देखिए कि चोरों की तरह किस तरह जन सुराज पार्टी के जो सदस्य हैं वो कैसे भाग रहे हैं। तीसरी बार वे दिल्ली के सांसद बनते जा रहे हैं, तो हालांकि कुछ ना कुछ उनमें तो बात होगी, अच्छा काम कर रहे होंगे तब तो जाके लोग उनको तीसरी बार सांसद चुना है। और जब सांसद चुन ही लिया है तो बीजेपी के कहीं ना कहीं गर्मान्वित होने वाली बात है। धोया है आखिर उस ब्लू कलर के टी शर्ट वाले को बोला है या फिर प्रशांत किशोर जी को बोला है, अब आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी यहां पे यह प्रश्न उठता है कि बताइए कि किस तरह बीजेपी के सभा में, बांकीपुर में बीजेपी के एक सभा हो रहा था, उस सभा में दोस्तों जन सुराज पार्टी के जो सदस्य हैं वे उसमें जाकर और कुछ ऐसा प्रश्न भी शायद वीडियो के माध्यम से लग रहा है कि नहीं बता रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि आखिर गलती किन में है, मनोज तिवारी में है या फिर उस ब्लू कलर के टी शर्ट वाले लड़के में है। हालांकि वो लड़के कुछ ना कुछ ऐसे करके इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इशारा करने का मतलब क्या है कि वो सीधा देखना चाह रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, उसका वॉइस जो है ना क्लियर नहीं आ पाया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, दूरी था मनोज तिवारी और ब्लू कलर के टी शर्ट वाले लड़के के बीच, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था, तो वॉइस जो है ना मोबाइल में क्लियर नहीं आ पाया है। लेकिन आप लोग इशारे के द्वारा अगर समझ सकते हैं तो ऐसे कुछ इशारा है, उस इशारे को अगर समझ सकते हैं तो समझ के कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर रियल जो है ना बात क्या है और रियल घटना क्या है। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई, उसको पुलिस कहाँ है, उनको पकड़िए, उनको बोलिए क्या कर रहे हो। ये ब्लू टी शर्ट वाले हैं, देखो चोर की तरह भाग गया उधर। तुम्हारा भी कहीं सभा चल रहा होगा, जाके वहां बतियाओ, ये तो दंगा करवा देगा आके यहाँ पे। बताता हूँ आपको प्रशांत किशोर की एक और सच्चाई बताता हूँ। अभी भरत तिवारी का नाम सुने आप लोग, भरत तिवारी की फोटो लेके ये लोग घूमते हैं। परसों दिन हमने भरत तिवारी की मां को मुख्यमंत्री से मिलवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनसे सारी बात सुनी, उनके स्टेटमेंट के आधार पे उनके साथ जो भी हुआ है उसका न्याय होना शुरू हुआ है। और मैं आपको बताऊं, भरत तिवारी के घर में जब गया तो उनकी मां हमसे बोलती हैं कि ये प्रशांत किशोर हमसे बोलते हैं कि तुम चल के हमारा प्रचार करो तब हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मनोज तिवारी भाई साहब उनका तो कोई जवाब ही नहीं। आखिर किस तरह बतलाई है जन सुराज पार्टी को, यानी कि प्रशांत किशोर जी को किस तरह धोया है भाई अपने बातों से, ये तो बहुत ही गजब का, मतलब बेइज्जती गजब का हुआ है भाई। बेइज्जती इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बताइए अगर आपकी सभा हो रहा है, यानी बीजेपी का अगर सभा हो रहा है और उस सभा के अंदर अगर कोई दूसरे पार्टी का व्यक्ति अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और शर्मिंदगी वाली भी बात है। अगर हमारी सभा है तो हमारी सभा में हमारे जितने भी जो सपोर्टर है वे आएंगे
और अगर मान लेते हैं हमारे अगर अपोजिट हैं तो उनके सभा में हम जाकर क्या करेंगे, झाल बजाएंगे? नहीं न जाएंगे। अगर हमारे घर में पूजा है और किसी और व्यक्ति के भी घर में अगर पूजा है तो क्या हम उसके घर में जाएंगे या अपने घर में पूजा करेंगे? यह भी सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और प्रशांत किशोर जी आप भी तो समझदार है और राजनीति के बादशाह कहे जाने वाले, मतलब किंग मेकर, यानी पॉलिटिक्स किंग मेकर हैं आप। लेकिन बताइए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके पार्टी के सदस्य जो है ना, दूसरे अगर पार्टी में जाकर खड़े होकर, वो भी बिना चेयर के खड़े होकर और घुसकर बात करे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और हालांकि आप लोग मनोज तिवारी के बात तो सुने ही हैं, और उनके बातों में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हालांकि ये बहुत ही भाई साहब, लेकिन हालांकि मनोज तिवारी एक और बात बोले हैं कि भरत तिवारी के बातों को लेकर, तो मैं बता देना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी सच में भरत तिवारी जी से मिलने गया था, लेकिन उस बीच उनकी मां से क्या बातचीत हुई ये अभी गोपनीय है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि ये झूठ है या सच है मुझे भी नहीं पता। अगर आप सभी को सच में बात अगर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे वीडियो पे। हालांकि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि उनके भरत तिवारी जी के मां बोली, बिहार के मुख्यमंत्री जी को भरत तिवारी जी के मां से मिलवाने लेके गए हुए थे। उस बीच क्या बात हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन वे अपने जुबान से बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे उनकी मां को कि आप हमारे बांकीपुर वाले चुनाव में प्रचार कीजिए, तब जाके मैं आपका हेल्प करूंगा। क्या यह बात सत्य है या झूठ है? अब आप लोग कमेंट करेंगे। हालांकि अब तो भरत तिवारी नहीं रहे और कुछ लोग भरत तिवारी जी को शहीद भगत सिंह बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिमिनल था, इनकाउंटर में मारा जाए, और कुछ लोग बोल रहे हैं क्रिमिनल था। तो ये कहां तक है, इस बात पे भी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि भरत तिवारी की इनकाउंटर हुई है या फिर मौत हुई है, और भरत तिवारी क्या सच में अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, या फिर भरत तिवारी क्या है क्या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। हालांकि भरत तिवारी के गांव में अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुका है, उस बाढ़ में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है टाइगर कुछ करके है, वे हालांकि वहां पे लाइट भी लगवाए हैं, और उसके बाद बहुत सारे मतलब आटा वगैरह, राशन वगैरह भी बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं। और उसके बाद अभी फिलहाल में वो जो है ना, मतलब हर एक घर में जो है ना गैस वितरण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीखने वाली बात है कि एक छोटे से क्रिएटर अगर इतना मदद कर सकता है, तो बिहार के राजनीतिक और जो गद्दी पे बैठे हैं उनको भी इस मामले को देखना चाहिए, और उस गांव में जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना उनका कर्तव्य बनता। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं भरत तिवारी के बारे में, और वो बुल्लू टी शर्ट के बारे में, और यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के बारे में, और मनोज तिवारी के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल आप लोग देख रहे थे वीटू फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय भारत।